सबसे पहले हम लोग सेशन सेलेक्ट करके एडमिन का आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद हम सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा और जो भी पेंडिंग फॉलोअप्स है वो हमें पहले लिस्ट में दिखाई दे देगी ऑल यूजर्स के बेसिस पे। यहाँ से हम लोग डबल क्लिक करके उसके फॉलोअप्स को देख सकते हैं और उससे रिलेटेड अगर हमें रेकरिंग फॉलोअप बनाना है तो हमें यस करेंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा, डू यू वांट टू क्रिएट लिंक्ड और रेकरिंग फॉलोअप, यस क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी नेक्स्ट फॉलोअप डेट हमको सेटअप करना है वो सेट कर सकते हैं। अगर हमने कॉल किया और सामने वाले क्लाइंट का फ़ोन नॉट रीचेबल या रिंगिंग आता है तो रिंगिंग सेलेक्ट करेंगे। उनका बिहेवियर नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा इस सिनेरियो में और सेव करेंगे। इन दैट सिनेरियो जो रिमार्क्स है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, रिंगिंग, नीड टू कॉल ऑन पर्टिकुलर डेट, और उस पर्टिकुलर डेट पे बेसिस पे हमें अगेन रिमाइंडर कॉल आ जाएगा जब भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग रिकरिंग फॉलोअप्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वो विंडो क्लोज कर देते हैं हम लोग। ये हम लोग का मेन डैशबोर्ड आ गया। इसमें इंक्वायरी बोल के एक सेपरेट मॉड्यूल हम लोगों ने ऐड किया हुआ है जहाँ से आप कंप्लीटली इंक्वायरी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टूडेंट इंक्वायरी एंट्री, उसके बाद है ऑल इंक्वायरी लिस्ट, उसके बाद है कन्वर्टेड इंक्वायरी, उसके बाद है फॉलोअप एंट्री। फॉलोअप एंट्री बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई न्यू इंक्वायरी क्रिएट करेंगे उसके पैरेलली एक फॉलोअप एंट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, सो दैट कि हम उस फॉलोअप्स के अगेंस्ट में हम कंटिन्यूसली रेकरिंग फॉलोअप्स बना सकते हैं और उसके ट्रैकिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फॉलोअप्स डायरेक्टली भी बना सकते हैं और इंटरेक्शन इंक्वायरी के थ्रू भी डायरेक्टली बना सकते हैं। ये है फॉलोअप लिस्ट। यहाँ पे सिस्टम पे जितने भी फॉलोअप्स हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ओनली ऑल फॉलोअप्स करेंगे तो ओनली जो जो फॉलोअप्स ओपन पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आएंगी, अदरवाइज सारे ही फॉलोअप्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। पेंडिंग फॉलोअप्स, पेंडिंग फॉलोअप्स वो सारे फॉलोअप्स हैं जो एज ऑन डेट उस पर्टिकुलर डेट तक पेंडिंग है, जिनको कॉल करना भी बाकी है। फॉर एग्जांपल 20 तारीख तक अभी हमारे पास एक भी फॉलोअप्स पेंडिंग नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। लेकिन हम अभी डेट को अगर इंक्रीज करते हैं तो एक फॉलोअप्स हमें दिखाई दे रहा है जिसकी ड्यू डेट है 27 तारीख को, तो 27 तारीख को हमको ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इस फॉलोअप को डिटेल्स देखना है तो हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉलोअप्स के अगेंस्ट पहले कितने सारे फॉलोअप्स हो चुके हैं। जैसे पहला फॉलोअप एक बार हुआ था हमारा 21 तारीख को, फिर 22 तारीख को नेक्स्ट फॉलोअप करनी थी, फिर 26 तारीख को नेक्स्ट फॉलोअप करनी थी, अभी नेक्स्ट फॉलोअप जो होगा कंटिन्यू फॉलोअप 27 तारीख को होगा। तो इस तरह से हम लोग को अगर फिर अगेन रेकरिंग फॉलोअप्स बनानी है तो हम लोग वहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे। यहाँ मैसेज आएगा, डू यू वांट टू ऐड रिकॉर्ड, यस करेंगे। न्यू क्रिएट करना है ना रेकरिंग फॉलोअप्स क्रिएट करनी है। अगर हमें रेकरिंग फॉलोअप्स बनाना है इसी से लिंक करके तो यस करेंगे, तो हमारा ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है इंक्वायरी वगैरह वो सब रिमूव नहीं होगा। हम खाली यहाँ पर न्यू नेक्स्ट जब कॉल करना है वो सेट करेंगे, कॉलिंग का स्टेटस सेट करेंगे, उनके साथ जो बिहेवियर था क्लाइंट के साथ बात करने का वो, और इसके एड्रेस एडिशनली कुछ रिमार्क्स स्टोर करके रखना है तो हम लोग रख सकते हैं। नीड टू कॉल ऑन 28 टू फाइनलाइज द एडमिशन प्रोसेस। अभी हम इंटरेस्टेड रखते हैं कॉलिंग स्टेटस, और जब एडमिशन ले लेगा ये स्टूडेंट तब हम एडमिशन टेकन कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि ये इसका स्टेटस, ये जो फॉलोअप्स है वो हमारी क्लोज्ड फॉलोअप्स के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये हमने अभी इसको नेक्स्ट फॉलोअप कर दिया है 28 को, तभी 28 को रिमाइंडर आएगा हमारा। ये देख पा रहे हैं, ये जो 27 तारीख था अब ये चेंज होकर के 28 हो गया। पेंडिंग डेटा, पेंडिंग डेटा के अंदर वो सारे लीड्स आएंगे जिनको हम लोगों ने कॉल करने का ट्राई किया था बट उनका फ़ोन रिंगिंग मोड में था या नॉट रीचेबल मोड में था। तो वो सारे नंबर्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, सो दैट कि हम कभी भी
ऑफ टाइम पे विदाउट एनी रिमाइंडर्स भी हम उन सबको कॉल कर सकते हैं वापस से। ये है पॉजिटिव लिस्ट। यहाँ पर वो सारी लीड्स आ जाएंगे हमारे या फॉलोअप्स आ जाएंगी जो पॉजिटिव हैं, जिनकी स्टेटस इंटरेस्टेड है। और कन्वर्टेड फॉलोअप्स के अंदर वो सारे फॉलोअप्स आएंगे जिनकी एडमिशन हो चुकी है। चलिए तो फिर अभी वापस से हम लोग एक बार वापस से चेक कर लेते हैं हम लोग इंक्वायरी कैसे एंट्री करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को जाएंगे स्टूडेंट इंक्वायरी एंट्री में। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोबाइल नंबर आता है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कॉपी हो जाएगा। अगर हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सोर्स सेलेक्ट करेंगे जहाँ से ये लीड आई हुई है। और यहाँ पे रेफरेंस रेफरेंस अगर हम मैंडेटरी नहीं है, अगर हम अदर सोर्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, अगर हम अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस में रख सकते हैं जिसके थ्रू ये आया हुआ है। अदरवाइज हम सीधा वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस सिनेरियो में हम नॉट अप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। चल सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो गया हमारा लीड, और साथ साथ हमारा एक फॉलोअप भी क्रिएट भी हो गया। तो जब हम व्यू फॉलोअप करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली वो फॉलोअप्स देख सकते हैं जो हमारा क्रिएट हुआ है उस लीड के अगेंस्ट में। ऑल इंक्वायरी लिस्ट में जाके अगर हम देखते हैं तो मेरी सारी इंक्वायरीज यहाँ पर एक साथ दिख जाएगी, और जिस इंक्वायरी के अगेंस्ट में फॉलोअप्स हमारा क्रिएटेड है वो भी हमारा दिख जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से हम उसके डिटेल फॉलोअप्स को भी देख सकते हैं। फिर इसके अगेंस्ट में हमें अगर रिकरिंग फॉलोअप बनाना है तो जैसे प्रीवियसली हम लोग बनाते थे वैसे यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्टेड इंक्वायरी आएगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लोग करके देख लेते हैं ऑल फॉलोअप लिस्ट, जिससे हम लोग अभी देख पा रहे हैं ये फॉलोअप था। इसके अगेंस्ट हम रिकरिंग फॉलोअप बनाते हैं। नेक्स्ट फॉलोअप डेट, और सपोज उसने हमने कॉल किया उसको और उसने फ़ोन नहीं उठाया, हम उसको रिंगिंग मोड में रखेंगे, बिहेवियर नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, सेव कर देंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अगर कोई ऐसा कॉल्स है जो रिंगिंग हुआ और नॉट रीचेबल मोड में है तो वो हमारा पेंडिंग डेटा में आ जाएगा, सो दैट कि हम इजीली उन सभी रिकॉर्ड्स को ट्रैक करके वापस से कॉल बैक कर सकें। डबल क्लिक करके हम सपोज दैट अगेन फॉलोअप करते हैं। सेम डे में ही हो सकता है कुछ टाइम के बाद, और उसने कॉल लग गया और वो उसका सिलेक्ट करने के बाद पता चला इंटरेस्टेड है, बिहेवियर अच्छा है। रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जी देखिए ये अभी इंटरेस्टेड है हमारा, तो ये अभी हमारे हिसाब से पॉजिटिव लिस्ट के अंदर दिखाई देना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये पॉजिटिव लिस्ट में आ गए हैं। अब इस फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको कॉल करें वापस से
और ये अगर एडमिशन ले लेता है हमारा, एडमिशन चल, तो अब वो हमारा कन्वर्टेड लिस्ट में आ जाएगा। देखिए आ गया। और अगर हम लीड्स को देखते हैं, इंक्वायरीज को, यहाँ पर हमें काउंटिंग में दिख रहा है कि उस एक इंक्वायरी के अगेंस्ट में कितनी बार फॉलोअप्स हुई है हमारी। 4 बार हुई है। इसको डबल क्लिक करके कौन कौन सी वो देखनी है तो हम व्यू फॉलोअप्स करेंगे। यहाँ पे 4 इंक्वायरीज दिख जाएगा हमको, फॉलोअप्स जो हुई है एक इंक्वायरी के अगेंस्ट में। चलिए एक बार कन्वर्टेड इंक्वायरी के अंदर भी देख लेते हैं डेटा आ रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, कन्वर्टेड डेटा के अंदर भी हमारा इंक्वायरीज के अंदर हमारा आ गया कि ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारा इंक्वायरी पेमेंट, ये स्टूडेंट हमारा इंक्वायरी जो किया था अब वो सक्सेसफुली एडमिशन ले चुका है। तो ऑल इंक्वायरी लिस्ट और कन्वर्टेड इंक्वायरी लिस्ट में इनका डिफरेंस इतना ही है कि ऑल इंक्वायरी लिस्ट के अंदर ऑल स्टूडेंट्स का डेटा आएगा, ऑन इंक्वायरीज आ जाएगी, चाहे वो एडमिशन लिया नहीं लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्वायरी लिस्ट हम दो तरह से देख सकते हैं, ऑल इंक्वायरी भी देख सकते हैं एक साथ, और डेट रेंज के थ्रू भी देख सकते हैं। और क्लास वाइज देखना है तो क्लास वाइज भी देख सकते हैं, ऑल करके देखना है तो ऑल इंक्वायरीज को भी हम लोग एक साथ देख सकते हैं। इस डेटा को अगर आप एक्सेल पे लेना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके हम लोग इस एक्सेल पे ले जा करके फर्दर फॉलोअप्स वगैरह भी करना है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये था आज का इंक्वायरी का डेमो। थैंक यू।